Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 5 of English subject of Standard 4th. And the first part is about the poem Don't Be Afraid of the Dark. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? एक पोयम देखेंगे। कौन सी पोयम? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी अंधेरे से मत डरो। अफ्रेड यानी डरना। ओके, तो देखो ये आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? मून, फिर ये हंसता हुआ चेहरा। तो अपने को क्या कह रहे हैं कि अंधेरे में डरना नहीं चाहिए। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द पोयम? ओके। Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. तो क्या कह रहे कि छोटे प्यारे बच्चे अंधेरे से मत डरो, और फिर पृथ्वी आराम करेगी जब पूरा दिन खत्म हो जाएगा तब। द सन मस्ट बी हार्श, हार्श यानी कठोर, तो सूर्य कठोर होगा। बट मूनलाइट नेवर, पर चांद की रोशनी कभी नहीं होगी कठोर। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और वो तारे हमेशा और हमेशा जगमगाते रहेंगे। शाइनिंग, वो जगमगाते रहेंगे। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। तो फिर क्या कह रहे हैं कि रात के साथ दोस्ती कर लो, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, सिर्फ अपनी सोच बहुत पास वाले हो या दूर वाले दोस्त हो उनके साथ मिलने दो। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, सीज यानी संघर्ष करना। तो दिन के जाते जाते अपने सारी मुसीबतें यानी ट्रबल्स, अपने सारी मुसीबतें संघर्ष कर लेगी। बट एट नाइट, लेट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस। तो दिन में क्या होता है? दिन में सारी अपनी मुसीबतें को अपने संघर्ष करते हैं, पर रात में बहुत लेट, रात में पूरा वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया शांति से सो रही होती है, वो शांति बनाए रखती है। ओके, तो इस पोयम को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड इसका कवि है। ओके, देखो ये रात में सो रहा है ना बच्चा, तो इसके बारे में बोल रहे हैं। अब कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो न्यू वर्ड्स क्या है? अफ्रेड यानी डरना, डार्क यानी अंधेरा, रेस्ट यानी आराम, हार्श यानी कठोर, फॉर एवर यानी हमेशा, ट्रबल्स यानी मुसीबतें, सीज यानी संघर्ष करना। ओके, तो पोयम और न्यू वर्ड समझ में आ गए? ओके, तो अब अपने इस पोयम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, तो बच्चों पहले अपने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इस पोयम के। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोयम अबाउट? ये कविता किसके बारे में है? आंसर, द पोयम इज अबाउट चिल्ड्रंस फियर ऑफ डार्कनेस ऑफ द नाइट एंड द वेज टू ओवरकम दिस फियर। तो ये पोयम किसके बारे में है? बच्चों को रात को अंधेरे से जो डर लगता है उसके बारे में है, और वो कवि बताते हैं कि कैसे इस डर का अपने को सामना करना चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर? दिन खत्म होने पे क्या होता है? आंसर, व्हेन द डे इज ओवर डार्कनेस स्प्रेड्स एवरीवेयर, द मून एंड स्टार्स स्टार्ट शाइनिंग इन द स्काई। यानी दिन खत्म होने पे चारों ओर अंधेरा फैल जाता है और आसमान में चांद तारे चमकने लगते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर?
दिन खत्म होने पे पृथ्वी क्या करती है? द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर, यानी दिन खत्म होने पे पृथ्वी आराम करती है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट, यानी कवि अपने को रात को क्या करने के लिए कह रहे हैं? आंसर, द पोएट वांट्स अस टू बी फ्रेंडली विथ नाइट एंड थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कवि अपने को रात के साथ दोस्ती करने को कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि रात को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में सोचो, सगे संबंधियों के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? आर दिस सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, यानी नीचे दिए हुए सेंटेंसेस सही है या गलत वो बताने हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, यानी कवि बच्चे को रात को या अंधेरे में डरने को कह रहा है। सही है या गलत? गलत, फॉल्स। क्यों? क्योंकि कवि तो कह रहा है कि रात के अंधेरे से मत डरो आप लोग। ओके, अब बी, तो बी में क्या आएगा? द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, तो क्या कह रहे हैं कि कवि ऐसे कह रहे हैं कि रात को तारे हमेशा चमकते रहेंगे। ट्रू, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, तो अब क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं बच्चे को कि जब अंधेरा होता है तब आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो। तो सही है, ट्रू, तो ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड बिल्डिंग में पहली क्या है? फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज ऑपोजिट, तो विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने हैं अपने को पोयम में से। ओके, तो पहला क्या है वर्ड? वॉर यानी लड़ाई झगड़ा, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? पीस यानी शांति। फिर क्या है? एनिमीज यानी दुश्मन, तो उसका क्या आएगा? फ्रेंड्स। फिर जेंटल यानी नरम और हार्श यानी कठोर। फिर लाइट रोशनी, उसका ऑपोजिट डार्क अंधेरा। फिर नाइट रात, उसका दिन डे। और फिर स्टार्ट यानी शुरू करना, उसका ऑपोजिट सीज यानी ख़त्म करना। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोयम, नीचे दिए हुए वर्ड्स को पोयम में देखो। डोंट वांट, हियर आर देयर फुल फॉर्म्स, ये डोंट वांट है वो क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स है। उसके फुल फॉर्म क्या होंगे? तो डोंट का डू नॉट है ना। यहाँ पे क्या किया है? NO को निकाल दिया है नॉट में से और एपोस्ट्रॉफी S यहाँ पे लगा दिया है। एपोस्ट्रॉफी करके फिर T लगा दिया है, तो डोंट का डू नॉट, वैसे ही वांट का क्या आएगा? विल नॉट। ओके, तो वैसे ही अब आपको क्या करना है? इन सब के फुल फॉर्म लिखने हैं नीचे दिए हुए वर्ड्स के। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, तो पहला डिडंट, तो डिड नॉट। शुडंट, शुड नॉट। वुडंट, वुड नॉट। कुडंट, कुड नॉट। मजंट, मस्ट नॉट। राइट, ऐसे। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई, क्या आप अंधेरे से डरते हो? क्यों? येस, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क बिकॉज आई फेल टू सी एनीथिंग इन द डार्कनेस। हाँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है क्योंकि अंधेरे में मैं कुछ भी नहीं देख पाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? जब अंधेरा होता है तब आप क्या करते हो?
आई लाई डाउन ऑन माई बेड एंड थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स। तो अंधेरा होने पे मैं अपने बिस्तर पे चली जाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचती हूँ, दोस्तों के बारे में। राइट। अब थर्ड क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या आप कभी बहुत डर गए हो, सहम गए हो? तो अपने पार्टनर को इसके बारे में बताओ। तो आंसर क्या आएगा? आई वॉज सिटिंग अलोंग इन माई रूम. Suddenly my elder brother entered the room wearing a mask of a giant. यानी मैं मेरे कमरे में अकेले बैठी हुई थी, तभी मेरे बड़े भैया आए रूम में और उसने क्या पहन रखा था? भूत का मास्क पहन रखा था, डरावना सा। He stood in front of me and started laughing horribly. वो आके मेरे सामने खड़े रह गए और बहुत ही भयानक तरह से हंसने लगे। आई क्राइड लाउडली इन ग्रेट फियर। आई कांट फॉरगेट दैट इंसिडेंट। फिर मैं जोर जोर से रोने लगी डर के मारे, और ये इंसिडेंट मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ टी, राइम्स विथ सीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ? यानी वैसा कौन सा वर्ड है जो टी से शुरू होता है और सीज के साथ राइमिंग करता है, सीज के जैसे बोल सकते हैं अपने उसको, और जिसका मतलब होता है दूसरों का मजाक उड़ाना। तो क्या आएगा? टीज। टी से शुरू हुआ, सीज के जैसे बोलते हैं, टीज सीज राइमिंग हो गया, और टीज यानी मजाक उड़ाना। राइट। वैसे ही दूसरा, what is the word that starts with C, rhymes with near and tear and means easy to see, hear and understand? यानी वो कौन सा शब्द है जो सी से शुरू होता है और नियर और टीयर के साथ राइम करता है, और जिसका मीनिंग है कि आसानी से देखना, सुनना और समझना? तो उसमें क्या आएगा? क्लियर। सी से शुरू हुआ, क्लियर, नियर, टियर राइमिंग हुआ, और क्लियर का मतलब क्या होता है? आसानी से सुनना, देखना और समझना। राइट। वेयर डज द टिप ऑफ द टंग टच? आपकी जीभ की टोच कहाँ पे छूती है? इट टचेस द टीथ ब्रिज, यानी वो अपने दांतों की धार के ऊपर छूती है ना? ओके, तो अब क्या करेंगे? अब कुछ और देख लेते हैं। क्या देखेंगे अपने? ये देखेंगे, देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, द रेड टी कप्स आर फिल्ड विथ अ पर्टिकुलर वर्ड। यानी ये लाल कप है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको क्या करना है? ये येलो कप में फिल करने हैं शब्द जो इसके जैसे ही बोले जाते हो। फिल इन द येलो टी कप्स विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नोट द एग्जाम्पल गिवन। यानी इसमें जो वर्ड दिया है वही वर्ड इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे लिखना है। तो पहला कैसे है, क्या है? टू, TOO, और यहाँ पे क्या लिखा है? TWO2। तो टू टू दोनों एक ही बोल पा रहे हैं ना, पर वो स्पेलिंग अलग अलग है। वैसे ही वन का क्या आएगा? ONE1, तो यहाँ पे WON1। तो वन पर शब्द अलग हो गए। फिर डियर, DEER, डियर, यहाँ पे DEAR, डियर, अर्थ अलग है और वर्ड अलग है, पर प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, डियर डियर। फिर सन यानी बेटा, और सन यानी सूर्य, सेम बोल पा रहे हैं ना? ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। अब आपको क्या करने हैं? नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं, ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स दिए हैं उसको यूज करके। ओके, फर्स्ट वन, द सम वाज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व।
ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट। तो पहले में क्या आएगा, ये टू आएगा, TOO। द सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। ओनली डैश स्टूडेंट्स, टू, TWO, टू, दो ही स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट वन, देयर वॉज ओनली वन बॉय हु won द प्राइज। तो पहले में क्या आएगा, वन, ONE, वन, एक ही लड़का था जिसने प्राइज को जीता था, WON, वन। दूसरे में WON आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्या है, द गोल्डन डियर, DEER, डियर वॉज वेरी डियर, DEAR, डियर टू हिम। तो पहले में कौन सा डियर आएगा, ये वाला, और दूसरे में ये वाला। ओके, अब फोर्थ वन, रामूस सन लव टू प्ले इन द सन। तो पहले रामूस सन, बेटा, तो कौन सा आएगा पहले में, SON, और दूसरे में ये सन, सूर्य, SUN। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, इस क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, वंदे मातरम।